स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर के टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जो टाइप थी मीडियन, हम उस पर बात कर रहे थे पिछले चंद लेक्चर से। मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा भी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मीडियन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कैलकुलेट कर लिया। आज हम मीडियन फॉर ग्रुप डेटा उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका मैंने टेबल बना दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है अब स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम कॉलम की शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। तो हाइट्स इन इंचेस जो दी हुई हैं इसका हम कॉलम बनाते हैं, हाइट्स इन इंचेस। इसके नीचे हाइट्स की जो क्लासेस हमें दी गई हैं क्वेश्चन के अंदर, हम उनको दर्ज करते हैं। पहली है 56 से 58 तक और दूसरी क्लास है 58 से 60 तक। तीसरी क्लास है 60 से 62, देन 62 to 64, then 64 to 66, and in the last 66 to 68। तो ये हमारे क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं, इन पे ज़रा गौर करें ना। तो ये क्लास लिमिट्स नहीं हैं, ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि एक क्लास जहाँ पे जो उसका एंड हो रहा है तो दूसरी क्लास वहीं से शुरू हो रही है। तो इस क्वेश्चन में तो बाई चांस क्लास बाउंड्रीज दे दी गई हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज ना दी हुई हों, लिमिट्स दी हुई हों, तो मीडियन के लिए उसे सॉल्व करने के लिए आप क्लास बाउंड्री में उसे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन में इन क्लास बाउंड्रीज के साथ हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं जिनको हम फ्रीक्वेंसी से या एफ से शो करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इनको यहाँ पे एफ से डिनोट कर लें। और फ्रीक्वेंसी जो है 25, 40, 250, इसको अब कॉलम की शक्ल में लिख लेते हैं इनके ग्रुप्स के सामने। 25, 40, देन 250, देन 130, देन 60 एंड देन 20। अच्छा जी, अब हमने मीडियन के लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो सबसे पहले होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम इसको ब्रैकेट में CF से शो कर लेते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि वो कैसे फाइंड आउट करना होती है, और उसका क्या मकसद होता है कि यानी पहला जो है तरीक़ाकार उसका 25 पहली फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसा लिख लेंगे। उसके बाद इस 25 में नेक्स्ट जो ये 40 है ये ऐड करके हम इसे लिखेंगे तो हमारे पास 65 बन जाएगी। 65 में फिर ये 250 ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास 315 बन जाएगा। ठीक है, 315 में फिर 130 ऐड करेंगे तो हमारे पास 445 आ जाएगा। उसके बाद इसमें 60 ऐड कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास 505 आ जाएगा। उसके बाद इसमें जब ये ऐड करेंगे 20 तो हमारे पास 525 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसका भी टोटल कर लेना है। इसका टोटल जो है सिग्मा एफ से हम जाहिर करते हैं या एन से भी जाहिर करते हैं। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम हमारे पास आएगा 525। ठीक हो गया। अब हम उस फार्मूले की तरफ चलते हैं जो हमें चाहिए इस मीडियन के लिए फॉर द ग्रुप डेटा। ठीक हो गया। तो उसके लिए जो फार्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं, पहले उस फार्मूले को समझें, फिर उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको समझें, फिर वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे। तो अब इसमें देखें कि मीडियन को जो फार्मूला है
कि मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब इसके जो एलिमेंट हैं L क्या है, H क्या है, F क्या है, N/2 और C, इनको हम देखते हैं। पहले मैं उनकी डिटेल लिखता हूँ, फिर उनकी जो वैल्यू हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे वो उनके सामने लिख देंगे। L जो है ये हमारे पास है लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये जो लफ्ज़ मैंने अब इस्तेमाल किया है इस पर ज़रा गौर करें, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर मीडियन जो है वो फॉल कर रहा होता है। और इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं यहाँ पे राइट साइड के आपको समझा देता हूँ एक यानी रफ वर्क के तौर पर, कि आपने डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड किया, 525 आ गया और ये n के बराबर है। हमने फार्मूले में सबसे पहले जो चीज़ सॉल्व करनी है वो n/2 है। तो n की वैल्यू अब हमें पता है, m हमें सिग्मा f ये फ्रीक्वेंसी के सम को कहते हैं और ये है 525। ये जो n/2 है इससे हमने यहाँ पे रफ साइड पे हम हल कर लें n/2। n की वैल्यू है 525। इसको जब हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जो आंसर है 2 पे डिवाइड करने से 262.5। इसको आप ज़हन में रखिएगा थोड़ा सा। अब ये जो n/2 है इसको हमने देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में और उस रो को पकड़ना है जिस रो में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे इमीडिएट ग्रेटर है। 262.5 से इमीडिएट ग्रेटर देखें, 25 भी इससे कम है, 65 भी कम है, 315 ये इससे फ़ौरन बड़ा है। ठीक है, बाकियों को नहीं देखना, आपने देखना है कि इमीडिएट जो ग्रेटर है वो देखना है। जो 315 है इस पे निशान लगा दें, ये जो हमारा पूरा ग्रुप बन जाएगा इस पे अब हम फोकस करेंगे। ये देखो मैंने इसको यानी इसके इर्द गिर्द मैंने रेक्टेंगल बना दी। अब इसमें इसलिए हम बात करेंगे कि हमारे पास 262.5 इसके अंडर फॉल कर रहा है। तो अब जो L है इस ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट्स है। अब इस ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 60 है। लिहाजा L की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई, 60। उसके बाद फार्मूले में है H होता है क्लास इंटरवल साइज। तो वो देखें कैसे हमने फाइंड आउट करना है। यही क्लास जो है हमारे पास 60 से 62 तक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास ऊपर नीचे भी आप गौर करें तो दो वैल्यूज़ हैं। H की वैल्यू हमारी 2 बनती है। हर क्लास का दूसरे से डिफरेंस देखें ना, 56 से 58, 58 से 60, 60 से 62, तो ये दो का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। ठीक हो गया। उसके बाद फार्मूले में क्या है, F है। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमने पहले आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, ये आपके सामने है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है 250, लिहाजा F की वैल्यू आ गई 250। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट फार्मूले के अंदर n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया, रह गया C क्या है कि ये C है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास preceding the median class। इसका मतलब क्या हुआ,
कि ये जो मीडियन क्लास है ना, इससे पिछले ग्रुप की क्यूमुलेटिव वो कितनी बनती है 65। तो ये सी की वैल्यू यहाँ पे 65 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उस फार्मूले को लेके चलते हैं और उसमें ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर फार्मूले की तरफ अगर हम वापस जाएं तो देखें कि मीडियन इज इक्वल टू, जो ऊपर देखें ना फार्मूला एल है, एल की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 60, प्लस एच की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी 2, और एफ की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 250। देन एन बाई 2 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी 262.5। फिर फार्मूले में माइनस सी है और सी की क्या वैल्यू है हमने कैलकुलेट की थी 65। ये तमाम वैल्यूज़ हमने कहाँ से फाइंड आउट की, इस डेटा में से मीडियन क्लास से रिलेटेड जो है उसके ऊपर नीचे और उसके अंदर से ये तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए देखें कि बड़ा आसान तरीका है कि ये 60 तो ऐसा सच आएगा, प्लस 2/250, 262 में से 262.5 में से 65 माइनस जब होगा तो हमारे पास आएगा 197.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे यानी 60 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 2 को इससे मल्टीप्लाई करके 250 पे जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1.58। अब 1.58 को 60 में जब ऐड करेंगे तो 60 प्लस 1 61.58 हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। बार बार सुने, अगर कोई जहन में क्वेश्चन आता है तो वीडियो के कमेंट्स में लिखें, मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। और अनकरीब ही मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक आध दिन शाम को यूट्यूब पे लाइव आके आपसे बातें करूं, कोई MCQs वगैरह या कुछ इस किस्म के जो शॉर्ट आंसर है उन पे बात करूं और आपसे क्वेश्चनिंग आंसर यानी हो जाए, आपसे इंटरेक्शन हो जाए ताकि आपके मसाइल हल हों, आपके जहन में जो क्वेश्चन राइज होते हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।